एक पागलपन है पेट्रियार्की, और जाने उसकी बराबरी का जाने उससे बड़ा पागलपन है ये आजकल का फेमिनिज्म। तय करना मुश्किल हो जाता है कि ज्यादा विक्षिप्त कौन है। और ये जो पूरी बात बोली है, बहुत इसमें गहरी चर्चा की भी जरूरत नहीं है, ये आप जानते ही हो ये क्या बात है कि मैं अपना आदिम जंगली किरदार निभाती चलूंगी। वो क्या है? मैं घर पे रहूंगी, प्रोवाइड फॉर मी। और मैं घर में रह के क्या करूंगी? मैं तुम्हारा बिस्तर गर्म करूंगी और बच्चे जनूंगी, और तुम बाहर जाओ, खतरे उठाओ, मेरे लिए तमाम तरह की सहूलियतें लेकर के आओ, और बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगी? अपना जिस्म दूंगी। जाके कहीं पढ़िएगा, कहने वाले कहते हैं दुनिया का सबसे पुराना व्यवसाय है वेश्यावृत्ति, क्योंकि जब किसी के पास कुछ नहीं था देने को तो भी आधे मनुष्यों के पास शरीर था देने को। जब किसी भी तरह का, इंडस्ट्रियल छोड़ दो, किसी भी तरह का कोई प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ था, एग्रीकल्चरल भी, तो भी एक चीज तो थी ही जिसका बार्टर हो सकता था, लेन देन हो सकता था। क्या? शरीर। क्यों इसमें पढ़ना है? ये कोई गरिमा की बात है कि मैं घर पे रहूंगी और मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसके लिए मैं तुमसे कई तरह के दाम उगा सकती हूं? कौन सी चीज है मेरे पास? शरीर। तो इसीलिए मैं घर पे और ज्यादा हाइपर सेक्सुअलाइज होकर रहूंगी। मैं दिन के 3-3 घंटे बस सजूंगी संवरूंगी, क्योंकि उसी से तो मुझे दाम मिलने हैं। ये सुनने में अच्छा लग रहा है? ना ऐसा होना है, ना अपनी बच्चियों को ऐसा होने देना है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य की अपनी एक गरिमा है। स्त्री को भी वहीं पहुंचना है जहां पुरुष को, और उस जगह का क्या नाम है? मुक्ति। समझ में आ रही है बात? सस्ता सौदा मत कर लीजिएगा, और किसी को करते देखिए तो थोड़ा उसे ज्ञान दीजिएगा। ये जो भी लोग हैं, मैं इनको जानता नहीं हूं, पर ये जो बातें हैं ये नई नहीं है, ये बहुत पुरानी आदिम बातें हैं, जंगल से निकल के आ रही हैं ये बातें। और कई तरह की प्रजातियां होती हैं जिनमें ये सब होता भी है। क्वीन बी का नाम तो सुना होगा ना, ड्रोन्स भी जानते होंगे। ये सब वही चल रहा है। ये करना है क्या? क्यों करना है? फिर ज्ञान किस लिए है? फिर विश्वविद्यालय किस लिए है? फिर उन महिलाओं का क्या होगा जिन्होंने जीवन भर श्रम करके कोई मुकाम, कोई स्थान हासिल किया अपने लिए? क्या कहना चाहते हैं? महिला का मुकाम यही है? बिस्तर, रसोई, प्रसूति गृह, वो इसी के लिए पैदा हुई है। और पुरुष ऐसा कहे तो कहे, महिला ऐसा कह रही है तो वाह। बट नेचुरली शी इज मेंट टू टेक केयर ऑफ द किड्स। शी इज द केयर गिवर एंड ही इज द प्रोवाइडर। हाँ, कितनी विजडम की बात बोली। शी इज द केयर गिवर एंड ही इज द प्रोवाइडर। आपने जिस समय की बात बोली, मैं चाहता हूं आप उसी समय में वापस चली जाएं। जल्दी से लाओ रे कोई टाइम मशीन, और भेजो इनको आज से 2 लाख साल पहले किसी पेड़ के ऊपर सीधे टांगो, क्योंकि उसी समय की बात कर रहे हैं कि शी इज द केयर गिवर एंड ही इज द प्रोवाइडर। अगर गुफा जैसा ही आचरण करना है तो ये सारी प्रगति, ये तरक्की क्यों करी? ये सभ्यता, ये संस्कृति फिर किस लिए है? अगर आचरण वही करना है जंगल जैसा, तो वी शुड स्टिक टू आवर नेचुरल रूल्स, अदरवाइज वी आर बीइंग एंटी नेचर। और ये बात एक्सेंट के साथ बोल दो तो और लगता है कि कितनी विजडम की बोल दी। ये कर करके हमने महिलाओं का तो शोषण करा ही है, पुरुषों को भी बर्बाद कर डाला। जबरदस्ती उसके कंधे पे दूनी तिगुनी जिम्मेदारी, वो खट रहा है दिन भर। क्यों? ई सपोज टू बी द प्रोवाइडर। क्या प्रोवाइडर? क्यों प्रोवाइड करे? वो तेरी उम्र की है, वो काम क्यों नहीं करती? नहीं, वो करती है काम। कहां करती है? बिस्तर पे करती है। वो एक ही जगह काम करने के लिए उसको मैं लाया था ब्याह के, रसोई और बिस्तर, और कहीं नहीं काम करती हो। तो तुम ये कर लो, तुम उसको डाल लो बंधन में, तुम उसे कैद कर दो घर के अंदर, पर फिर तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद होगी। कॉलेज में होते हैं, मौज कर रहे होते हैं, 4 साल के अंदर वो 4 लोगों का खर्चा उठा रहा है। क्यों उठा रहा है तू 4 लोगों का खर्चा? क्योंकि इन्हें अपना नेचुरल रोल अदा करना है। नेचुरल रोल भी 2 तरह का है। क्या? पहले तो इन्हें प्रोवाइडर होना है, दूसरी बात इन्हें प्रोक्रिएटर भी होना है। तो इन्होंने जल्दी से 2 बच्चे भी पैदा कर दिए। अब प्रोक्रिएटर भी हो और प्रोवाइडर भी हो, तो अब 4 लोगों के लिए जाओ, खर्चा उठाओ। अब बिल मैं दूंगा, काय को दोगे? एकदम मत देना। और जो ऐसी हो कि वो साधारण चाय कॉफी का बिल नहीं दे सकती, दूर रहना। वो पहले ही दिन से जच जाता है मामला कि डेट का खर्चा किसने उठाया, सब वहीं दिख जाता है। कीप इट डच, तेरा तू मेरा मैं। कोई आपसे बार बार आग्रह करे ना, महिलाओं से कह रहा हूं कि तुम्हारे खर्चे मैं उठाऊंगा, वो दोस्त नहीं है आपका,
क्योंकि देयर आर नो फ्री लंचेस। कोई अगर आपके खर्चे उठा रहा है तो आपको पता भी नहीं चलेगा वो आपसे क्या वसूल रहा है। इतना निस्वार्थ प्रेमी कोई नहीं होता कि बिना किसी स्वार्थ के आपके खर्चे उठा ले। कि उसके किसी ने कुछ भी बोल दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं जब उसका कमेंट सेक्शन खोलता हूँ, इतनी विमेन उनसे इंप्रेस हुई बैठी होती हैं कि अरे क्या बात बोल दी है, मजा आ गया। क्योंकि सुविधा है ना, आराम है, हाँ, देह वही का वही। सौदा है, ग्राहक मिला हुआ है। सुनने में बहुत गंदी लग रही ना बात, ये छी जैसी लग रही है ना। पता सोचो लगती सुनने में इतनी गंदी है तो करने में कितनी गंदी होगी। न ये करना है न ये किसी को करने देना है। और किसी को पाओ कि वो बहुत ज्यादा बॉडी आइडेंटिफाइड हो रहा है, देहाभिमानी हो रहा है, तो समझ लो वो इसी राह की ओर अब बढ़ रहा है। किसी को पाओ कि अब उसका बहुत ध्यान बस इसी में जा रहा है, सजने में, संवरने में और शरीर को सेक्सी रखने में, तो जान लो कि अब उसके इरादे किस तरीके से कमाने खाने के हैं। शरीर को स्वस्थ रखना एक बात होती है और शरीर को लुभावना रखना दूसरी बात होती है। फिट और टेम्पटिंग दो अलग अलग बातें हैं कि नहीं है। एक मॉडल टेम्पटिंग होती है, एक स्पोर्ट्स वुमन फिट होती है। बी अ स्पोर्ट्स वुमन। फिट रखो, शरीर को स्वस्थ रखो, मजबूत रखो, जैसा हर मनुष्य को रखना चाहिए। शरीर को लुभावना मत बनाओ। किसको ललचा रहे हो, क्यों ललचा रहे हो, क्या बेच रहे हो?